अरे उठ जा बेटा, देख सुबह हो चली है। सारा गांव तो अपने अपने काम पर निकल भी गया और एक तू है कि अब तक सोई पड़ी है। कुछ तो लाज शर्म कर ले, उठ के घर द्वार भी देख ले जरा। तुझे अपनी पढ़ाई भी करनी है। ऐसे सोएगी तो कैसे बनेगी सरकारी अफसर, फिर कैसे बदलेंगे हमारे दिन। अब मैं भी बूढ़ी हो चली हूँ बेटा, कब तक गांव वालों के कपड़े सी कर कमाई करती रहूंगी। उठ जा अब, दुनिया किसी का इंतजार नहीं करती। क्या हुआ माँ, क्यों सुबह सुबह मेरा मूड खराब कर रही हो? मैं रात को भी पढ़ाई करके देर से सोई थी, और सोना भी तो जरूरी है ना माँ। मुझे तो बड़ा मजा आता है सोने में। ये कहकर सुनैना फिर से सो जाती है। सुनैना और सुनीता दोनों अकेले माँ बेटी गांव में रहते हैं। सुनीता का पति उसको जवानी में ही दूसरी औरत के साथ चला गया था, इसलिए उसने अपनी बेटी को अकेले ही पाला। पर उसकी पढ़ाई में कभी कोई कमी नहीं आने थी, क्योंकि सुनीता चाहती है कि सुनैना एक सरकारी अफसर बने, ताकि उसकी बेटी को कभी भी वो मुश्किलें न देखनी पड़े जो उसने अपनी जवानी में झेली हैं। तभी सुनीता गुस्से में जाकर हैंडपंप से पानी की पूरी बाल्टी भर लाती है और सीधा सुनैना पे डाल देती है। ठीक है माँ, आप जीती, मैं हार गई। पता नहीं ये रोज रोज सुबह उठना अच्छा क्यों लगता है आपको। अब माँ और बेटी दोनों अपने अपने काम में लग गईं। इसी तरह उनका रोज का दिनचर्या चलता था। हे भगवान, पता नहीं आखिर कब मुझे इस सब से छुटकारा मिलेगा। ना ठीक से सो पाती हूँ, ना अपनी मर्जी से जी पाती हूँ। अब सर्दी का मौसम भी आ रहा है और पता नहीं कब तक ये सब काम मेरे नसीब में लिखा है। ऊपर से पढ़ाई भी करनी है। बस भगवान जी मेरा ससुराल ऐसा देना जहाँ मुझे किसी चीज की चिंता ना आगे पीछे भागना पड़े, ना हर वक्त कामों में फंसी रहूं। बस मेरे हर काम के लिए नौकर चाकर हो और मैं अपने पति के साथ कार में बैठकर अच्छे कपड़े पहन कर के घूमने जाऊं। बस एक बार मेरे भी जिंदगी बदल दे भगवान। सुनैना के सपने बहुत बड़े थे, शायद इसीलिए वो अपनी जिंदगी से कभी पूरी तरह खुश नहीं रहती थी। इसी उलझन भरे मन से वो रोज कॉलेज चली जाती। एक दिन जब सुनैना कॉलेज गई हुई थी, तभी सुनीता से मिलने पड़ोस की सरला काकी आ पहुंची। अरे काकी, आपका अचानक आना कैसे हुआ? आपका ब्लाउज अभी बनकर तैयार नहीं हुआ है। जैसे ही बन जाएगा मैं खुद आपके घर पहुंचा दूंगी। गांव में आजकल शादियां बहुत हो रही हैं, इसलिए काम भी थोड़ा ज्यादा चल रहा है। पर आप क्यों तकलीफ करके आ गए? अरे नहीं सुनीता बेटिया, तकलीफ वकलीफ की क्या बात। हम तो बस सोचे चलो ब्लाउज का बहाना बना के जरा देख आए कि तुम कैसी हो। देखो भाई, शादी ब्याह का मौसम चल रहा है। इधर तो हमारे घर में सिलाई मशीन से ज्यादा तुम्हारा पंखा थका होगा, इतना गर्मी में चल चल के। और सुनो भाई, हमारी बिटिया ने तो अपनी बिटिया की शादी कर दी, सीधा शहर भेज दिया। बड़े ठाट से ससुराल में बैठी है। तुम्हारी सुनैना की उम्र की ही तो थी हमारी नतनी। अरे सुनीता बिटिया, बुरा मत मानना है, हम तो बस पूछ रहे हैं। तुम्हारी सुनैना बिन बाप की बच्ची है, उसकी शादी वादी की बात कभी सोची भी है तुम्हें? अरे नहीं काकी, अभी से मैं सुनैना की शादी ब्याह कराने का नहीं सोचती। हमारी किस्मत में बस दूध मलाई ने लिखा कि बस लड़की बड़ी हुई और विदा कर दी। मैं तो उसे पढ़ा लिखा कि कोई बड़ा अफसर बनाना चाहती हूँ। शादी तो बाद में भी हो जाएगी काकी, पहले लड़की अपनी पहचान बनाए, फिर तो लड़के वाले लाइन लगाएंगे। अरे बेटिया, ये सब तो कहने सुनने की बातें हैं। हम औरतों का दिल तो बड़ा ही नाजुक होता है। एक बेटी की माँ को तो हमेशा यही फिक्र खाए जाती है, कब उसके हाथ पीले हों और कब चैन की नींद आए। अब देखो ना, जब अच्छा घर और अच्छा लड़का मिल रहा हो तो भला उसमें बुराई ही क्या है। शादी हो जाए, उसके बाद चाहे ससुराल वाले लड़के को पढ़ाए या नौकरी करवाएं, उनकी मर्जी।
और सुनो, अगर तुम कहो तो मैं अपनी नातिन के देवर से तुम्हारी सुनैना की बात भी चला दूं। लड़का तो बढ़िया है, अच्छा कमाता है, बाकी तुम्हारी मर्जी। ये सब सुनकर सुनीता की तो जैसे सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। काकी की गठरी जैसी बातों में वो फंस तो गई, पर सीधा मना करने की हिम्मत भी ना पड़ी। और देखते ही देखते बात इतनी आगे बढ़ गई कि लड़के वाले लड़की को देखने आना चाहते हैं। सारे ससुराल वाले काले रंग की चमचमाती बाप तो वैसे ही स्टाइल में थे, पर जैसे ही उनकी कुंवारी बेटी को देखा जिसने साधारण सा वन पीस पहना था, पर उस पर भी क्लास झलक रही थी। बड़ी भाभी तो लेटेस्ट एथनिक ड्रेस में ऐसे लग रही थी जैसे अभी अभी किसी फैशन शो से निकल कर आई हों। सास ससुर भी पूरे फैशनेबल रूप में थे और लड़का और उसका भाई तो इतने हैंडसम लग रहे थे कि कोई भी देखकर दंग रह जाए। ये सब देखकर तो बेचारी सुनैना के तो सचमुच होश ही उड़ गए और सनिता भी मन ही मन सोचने लगी, हाय दैया, ये तो सच में बड़े लोग लग रहे हैं। ऐसे घर में अगर मेरी बिटिया चली जाए ना, तो उसकी तो जिंदगी सेट हो जाएगी। शादी तो कभी न कभी करनी ही है, पर ऐसा परिवार दोबारा कहाँ मिलने वाला है। और नौकरी वोकरी की क्या चिंता है। ऐसे घर में मेरी सुनैना को नौकरी करने की भी जरूरत कहाँ पड़ेगी, बस राजकुमारी बन के रहेगी। बाकी सब काम तो इनके घर में नौकर चाकर ही करते होंगे। अरे वाह, इनके घर में तो सब डिजाइनर कपड़े ही पहनते हैं। मतलब कल को मुझे भी ऐसे महंगे महंगे कपड़े पहनने को मिलेंगे, फिर तो मेरी तो ऐश ही ऐश है। हे भगवान, तूने तो आज मेरी लॉटरी ही लगा दी। और ये लड़का भी कितने हैंडसम है, गुड लुकिंग है। इतना सब तो मैंने मांगा भी नहीं था। बहन जी, लड़की तो हमें पसंद है, वैसे भगवान का दिया हमारे पास सब है। बस हमें एक संस्कारी बहू चाहिए जो घर को समझे, रिश्तों को संभालना जानती हो और परिवार को साथ लेकर चले। बाहरी शोषा तो आते जाते रहते हैं, पर बहू का दिल अच्छा होना चाहिए। बाकी सब हम संभाल लड़के वालों लेंगे। के जाने के बाद घर में जैसे खुशियों की लहर दौड़ गई। सुनीता और उसकी माँ दोनों के चेहरे पर राहत और खुशी ताब झलक रही थी। उन्हें लग रहा था कि जैसे वर्षों की चिंता एक पल में हल्की हो गई हो। उधर सुनैना तो अपनी ही दुनिया में थी। कुछ ही दिनों बाद सुनैना की शादी बड़े धूमधाम से हो गई। भारी भरकम जेवर, नया जोड़ा और हल्की सी घबराहट के साथ वो बड़ी बड़ी गाड़ियों के काफिले में बैठी और अपने शाही ससुराल में आ गई। गाड़ी से उतरते ही जब सुनैना ने अपने ससुराल का घर देखा तो उसके सचमुच होश उड़ गए। उसने कभी सपने में भी इतना शाही घर देखने की कल्पना नहीं की थी। कुछ पल के लिए तो वो वहीं खड़ी रह गई, जैसे उसके कदम खुद ब खुद थम गए हों। तभी राहुल बोला, क्या हुआ, तुम रुक क्यों गई? आज से ये घर तुम्हारा भी है। डरने या घबराने की कोई जरूरत नहीं, बस मुस्कुराकर अंदर आओ। यहीं से तुम्हारी नई जिंदगी शुरू होती है। बहू, अब तुम दाहिने पैर से कलश गिराकर अंदर आओ। और इस तरह गांव की सीधी साधी गरीब घर की सुनैना के सपने सच हो गए। फिर सुनैना में अपनी सास के पांव छुए और उसकी सास ने उसको आशीर्वाद के साथ सिखाए परिवार के कुछ नियम। जब बड़ी बहू आई थी तब उसको भी हमने यही समझाया था, और तुम्हें भी कह रही हूँ, घर की एकता घर की बहुओं के हाथ में है। और जब घर की लक्ष्मियाँ घर में खुशी से रहें तो माता लक्ष्मी की कृपा तो बरसती रहती है। और फिर बहू, हमारे घर में तो दौलत रोज के बात है, पर असली कीमत तो संस्कारों की होती है। इसलिए हमने दोनों बहुओं को बड़े घरों से नहीं बल्कि सीधे साधे घरों से चुना, क्योंकि हमें रिश्तों की अमीरत चाहिए, जेब की नहीं। बहू, उम्मीद करती हूँ कि तुमने मेरी ये बात दिल से समझ ली होगी। अभी तुम थक गई हो, बड़ी बहू तुम्हें तुम्हारे कमरे तक छोड़ देगी। जाओ, थोड़ा आराम कर लो। जाओ बड़ी बहू, इन्हें उनके कमरे तक छोड़ाओ।
तभी बड़ी बहू सुनैना को उसके कमरे तक छोड़ के आती है और कहती है, ये रहा तुम्हारा कमरा। वैसे तुम्हारी औकात से तो ये कमरा क्या, पूरा घर ही ज्यादा बड़ा है। पर क्या करें, मेरी नानी की मर्जी की अगर किसी की चलती ही नहीं। उन्होंने चाहा तभी तुम जैसी लड़की को ये सब हाथ लगा। तुम्हारी अपनी कोई वैली तो है नहीं। और हाँ, अगर यहाँ कुछ चाहिए हो तो स्टाफ को बुला लेना, मुझे तंग करने की हिम्मत मत दिखाना। सच बोलूं, पहली नजर में ही तुम्हारी शक्ल से इरिटेट हो गई थी। अगर मेरा बस चलता तो तुम इस घर की बहू के यहाँ दरवाजे के अंदर कदम भी नहीं रख पाते। जेठानी जी, जितनी आप इस घर की बहू हैं, उतनी ही अब मैं भी हूँ। और पसंद नापसंद की बात करना हो तो जिसका ये घर है उनको तो मैं बहुत पसंद हूँ। और लगता है मौजी की बात आपको समझ ही नहीं आई घर को जोड़कर रखने की। अगर मुझे इतना ही नापसंद करेंगे तो मुझे जलील करने की सोचना भी मत। इस घर की शांति बनानी है तो थोड़ी तमीज और तहजीब आप ही रखिए, वरना कब में ही आपको बाहर का रास्ता दिखा दूं तो आपको तो पता भी नहीं चलेगा। समझे? अब इस तरह अपनी जेठानी को मुंह पर जवाब देकर सुनैना ने उसका पूरा गुरूर ही ठंडे पानी में उतार दिया। अगले दिन सुबह अब जैसे ही सुनैना पहले दिन किचन में आई तो देखा कि स्टाफ किचन में खाना बना रहा था। तभी उसकी सास बोली, बहू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आज तो तुम्हारी मुंह दिखाई है। माँ जी, आज मेरी पहली रसोई की रस्म भी तो है, तो मैंने सोचा कि किचन में जाकर कुछ बना लूं। सुनैना बहू, हमारे यहाँ खाना तो स्टाफ ही बनाता है, तुम बस चम्मच चला देना, रस्म पूरी हो जाएगी। लेकिन अब तुम जाकर शाम के लिए तैयार हो जाओ, आज तुम्हारे मुंह दिखाई की रस्म भी है। मेकअप आर्टिस्ट आएगी तुम्हें तैयार करने। आज तुम्हें सबसे सुंदर लगना है ताकि हमारे मिलने जुलने वाले लोग तुम्हें पसंद कर सके। आज उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। शादी का नया नया उत्साह, नया घर, नई जिंदगी, सब कुछ सपने जैसा लग रहा था। शाम को सुनैना की मुंह दिखाई खूब बढ़िया तरीके से हुई। सुनैना शाम के फंक्शन में जब नीचे आती है तो सभी को वो बहुत प्यारी लगती है। नजर ही नहीं हट रही, इतनी खूबसूरत, इतनी नाजुक और इतनी सुनहरी किस्मत वाली। बहन जी, आपकी तो दोनों बहुएं एकदम चांद का टुकड़ा है। सुनैना अपने ससुराल की खुशी भरी जिंदगी में इतनी खुश थी कि धीरे धीरे उसने अपनी माँ को भी बुला दिया। न फोन किया, न हाल पूछा, न मिलने का वक्त निकाला। तभी सुनीता ने सरला काकी के हाथ अपनी बेटी को पग फेरे पे भेजने का न्योता भेजा। एक दिन जब सास, बहू, ननद, देवरानी, जेठानी सब एक साथ बैठे थे, तभी जेठानी को उसकी नानी का फोन आया। माँ जी, लगता है देवरानी जी ने अभी तक शादी के बाद अपने घर फोन नहीं किया, ना ही पग फेरे की रस्म के लिए गई हैं। अभी अभी मेरी नानी ने मुझे फोन पे बताया कि उनकी माँ बेचारी इनका इंतजार कर रही है। कब से देखती रह गई दरवाजे की तरफ। पता नहीं सुनैना को याद भी है या नहीं कि माँ बाप को शादी के बाद पहली बार मिलने का क्या मायने होता है। अरे नहीं नहीं माँ जी, जेठानी जी को तो वैसे ही बात पढ़ा चढ़ा के बोलने का मौका चाहिए होता है। मैंने कौन सा अपनी माँ को भूला दिया है, बस टाइम ही नहीं मिला था ना, इसलिए फोन नहीं कर पाई। शादी के तुरंत बाद इतनी सारे रस्में, इतने सारे मेहमान, मैं भी थक गई हूँ माँ जी। आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी कॉल कर देती हूँ। पर जेठानी जी की हर बात पर यकीन मत करिएगा। छोटी बहू, तुम्हें पहले भी समझाया था, जो बोलो सोच समझ कर बोलो। और बड़ी बहू ने क्या गलत कहा? अगर अपनी माँ का ख्याल तक नहीं रख पा रही हो तो बोलो जरा, हमारे घर का ख्याल कैसे रखोगी? और ये क्या पहनकर घूम रही हो तुम? तुम्हें देखकर तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि तुम्हारी नई नई शादी हुई है। हाँ माँ, मैं भी कब से यही सोच रही हूँ। गांव से भाभी को तो आप ले आई हैं, लेकिन उनका पहनावा, उनका टेस्ट, वो हमारे जैसा कभी हो ही नहीं सकता। सच कहें तो उनकी पूरी पर्सनैलिटी ही इस घर की लेवल से मैच नहीं करती। पता नहीं माँ, कहीं आपने ये शादी करवा के कोई बड़ी गलती तो नहीं कर दी? बहू, माना कि तुम्हारे मायके से तुम्हें कोई खास कपड़े गहने नहीं मिले,
पर ससुराल से तो मिल गए ना। और अगर अभी भी किसी चीज की कमी हो तो हमें बिना झिझक बता देना, हम दे देंगे। हमारे घर में कमी की जगह होती ही कहाँ है। और हाँ, कल अशोक के साथ अपने मायके चली जाना, पर ध्यान रहे ढंग की साड़ी और अच्छे गहने पहन कर ही जाना। आज तो सुनैना को ससुराल में हर तरफ से डांट पड़ी थी। कभी जेठानी के ताने, कभी सास की नसीहत, तो कभी ननद का जजमेंट। गुस्से से उसका चेहरा तमतमाया हुआ था। अगले दिन वो अपने पति के साथ पगफेरे की रस्म के लिए गांव पहुंची। जवाई जी, आप तो हमारे घर पहली बार आए हो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपको कहाँ बैठाऊं और कहाँ उठाऊं। हमारी तो छोटी सी झोपड़ी है और आप महलों के राजा। माँ, जरा मेरे साथ अंदर आइए। ये आप हमें स्टील के गिलासों में पानी क्यों दे रही हैं? हम ऐसे गिलास में पानी नहीं पीते। और आपको क्या जरूरत थी साला काकी को कुछ बोलने की? आपने तो सबके सामने मेरी ऐसी बेइज्जती करवा दी। अब तो बिल्कुल भी मन नहीं करता मेरा यहाँ गाँव आने का। मैं अपने घर में कितनी खुश थी, पर आपने ही जबरदस्ती हमें यहाँ बुलवा लिया। अपनी इकलौती बेटी के मुंह से ऐसे कड़वे शब्द सुनकर सुनीता के सीने में जैसे किसी ने तेज चोट मार दी हो। सर घूमने लगा और देखते ही देखते सुनीता वहीं फर्श पर गिर के बेहोश हो गई। माँ, माँ, अरे माँ, क्या हुआ आपको? उठिए ना माँ, मेरी बात सुनिए। कोई पानी लाओ जल्दी। तभी रसोई के कोने में खड़ा अशोक यह सब सुन रहा था। अगले ही पल वो तेजी से दौड़ा और बेहोश पड़ी सुनीता को उठाकर सीधे अस्पताल ले गया। अच्छा हुआ आप इन्हें सही समय पर ले आए, नहीं तो इनका बच पाना बहुत मुश्किल था। इन्होंने दिल का दौरा झेला है। अब इनको हर तरह के तनाव से दूर रखना होगा और इनकी देखभाल आपको बहुत संभल कर करनी पड़ेगी। डॉक्टर से बात करने के बाद अशोक सुनीना के पास आया, जो अस्पताल के कमरे के बाहर थी। क्या हुआ मेरी माँ को? अब कैसी है वो? अगर तुम्हें अपनी माँ की सच में इतनी चिंता होती तो तुम उनसे ऐसी बातें कभी नहीं करती कि उन्हें सदमा लग जाए। दिल का दौरा उन्हें तुम्हारी ही वजह से पड़ा। हाँ, बिल्कुल तुम्हारी वजह से। तुम्हारे अलावा उनका है ही कौन? और तुमने क्या किया? अपनी ही माँ को अपने आराम की खातिर उल्टा सीधा सुना दिया। तुम शायद भूल गई हो, हमने तुम्हें इस भरोसे पर पसंद किया था कि तुम समझदार और संस्कारी हो, जो घर और रिश्ते निभाना जानती है। लेकिन जब तुम अपनी ही माँ के लिए ऐसा बर्ताव कर सकती हो तो मेरे परिवार के साथ क्या करोगी? मैं माँ को लेकर घर जा रहा हूँ और तुम अब हमारे साथ नहीं आओगी, क्योंकि तुम इसके लायक ही नहीं हो। मैं आपके पाँव पड़ती हूँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे मेरी माँ से अलग मत कीजिए। आप दोनों के बिना मैं सच में नहीं जी पाऊंगी। मुझे अपनी गलती का पूरा एहसास है। आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगी। मैं आपको साबित करके दिखाऊंगी कि मैं एक अच्छी बेटी, अच्छी बहू और अच्छी पत्नी सब बनकर दिखाऊंगी और शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। मैं आपके पाँव पड़ती हूँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे मेरी माँ से अलग मत कीजिए। आप दोनों के बिना मैं सच में नहीं जी पाऊंगी। मुझे अपनी गलती का पूरा एहसास है। आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगी। मैं आपको साबित करके दिखाऊंगी कि मैं एक अच्छी बेटी, अच्छी बहू और अच्छी पत्नी सब बनकर दिखाऊंगी और शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। सुनैना को जब अपनी गलती का एहसास होता है तो अशोक उसे माफ कर देता है और खुशी खुशी अपनी सास और अपनी पत्नी को लेकर घर लौट जाता है। और सुनैना की सास भी उनका स्वागत खुशी खुशी करती है।